हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दुर्गा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है उसका टेस्ट नंबर 29 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 28 तक नहीं देखे हैं तो उसका अलग से हम प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजतमे लेख अंकित है? तो ये अंकित है कालसी अभिलेख में। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कालसी अभिलेख कहाँ स्थित है? तो कालसी अभिलेख उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्यों को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये कहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? बताना है आपको कि लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह का उपनाम था। तो ये था जहादार शाह का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया था? बताना है आपको मलेच्छ हूणों को किस अभिलेख में कहा गया है। तो ये कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नवालिस के सुधारे के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कर्नवालिस जो सुधार किए थे उनमें से इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी, जो कि सही है। अगला है, भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले गए थे, जो कि गलत दिया गया है। ये कर्नवालिस के काल में नहीं खोला गया था, तो ये गलत दिया गया है। अगला दिया गया, कंपनी के खर्चों में कमी की गई थी, जो कि सही है। अगला है, कानूनों को संग्रहित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें गलत चूज करना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसूनों की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तृत होती है? ये विस्तृत होती है 100 से 120 दिन के लिए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये इसका गठन जो हुआ था नवंबर 1946 में हुआ था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? ये हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नागालैंड में अनुसूचित जाति की संख्या जो है शून्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका मिलान गलत दिया गया है? इसमें बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। अगला दिया गया 50 विवाह जो कि बलपूर्वक कन्या के छीन कर किया गया, ये गलत दिया गया है। बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह करने वाले को कहा जाता था राक्षस विवाह। ये जो क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गोधर्व विवाह प्रेम विवाह, जो कि सही है। अगला दिया गया ब्रह्म विवाह समान वर्ण में विवाह, ये भी सही है। अगला देव विवाह पुरोहित के साथ विवाह, ये भी सही है। तो इसके में गलत चूज करना था, तो इसका गलत हो जाएगा। ए नंबर गलत दिया गया है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे कौन थे? तो वे थे स्वामी सहदानंद। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में सहायक नदी दी गई है और यहाँ नदी दी गई है। बताना है कि कौन सी नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नदी सहायक नदी किसकी है। तो पहला दिया गया बेतवा, बेतवा जो है सहायक नदी है यमुना की, तो ये 2 हो जाएगा। अगला है छिपरा, छिपरा जो है सहायक नदी है चंबल की, तो 1 हो जाएगा। अगला है बेनगंगा, बेनगंगा जो सहायक नदी है गोदावरी की है, तो 4 हो जाएगा। और ये तावा दिया गया, तावा जो सहायक है ये नर्मदा की है, तो 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, तो ये किस में दिया गया? बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है गोदावरी नदी पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये किस राज्य में स्थित है पैठन जल विद्युत परियोजना? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करें। फिर यहाँ मिलान करना है, यहाँ दिया गया स्थल, यहाँ दिया गया खोजकर्ता। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसको किसने खोज किया था, ये मिलान करना है। पहला है लोथल, लोथल के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, तो ये 3 हो जाएगा। अगला दिया गया चंदहुद्रो, चंदहुद्रो की खोज किए थे एन जी मजमूदार, तो ये 1 हो जाएगा।
अगला दिया गया कालीबंगा, कालीबंगा की खोज किए थे अमलानंद घोष, तो ये 2 हो जाएगा। अगला है बनवाली, बनवाली के जो खोज किए थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है रंगपुर, रंगपुर का खोज किए थे रंगनाथ राव, तो ये 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 5, जो किस में दिया गया है, 1 में दिया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? ये उपयुक्त है लाल लेटेराइट मिट्टी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भवन निर्माण के लिए एक नए विभाग दीवान ए इमारत खाना की स्थापना किए थे? तो ये स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किए थे इब्राहिम गर्दी ने, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की बदलती राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पहले आनेगोंडी था, उसके बाद विजयनगर हम्पी बनी, उसके बाद पेनकोंडा बना, फिर चंद्रगिरी राजधानी बना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्रम से ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। यहाँ सूची 1 में दार्शनिक दिया गया है और सूची 2 में दर्शन दिया गया है। तो बताना है कि किस दार्शनिक के कौन से दर्शन थे। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया रामानुज, रामानुज जो थे ये विशिष्टवैद थे, तो ये 4 हो जाएगा। अगला दिया गया माधवाचार्य, माधवाचार्य जो थे ये द्वैत थे, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है निम्बर्क, निम्बर्क जो थे ये द्वैतवेद थे, तो ये 2 हो जाएगा। अगला दिया गया वल्लभाचार्य, ये थे शुद्ध दत्त, तो ये 1 हो जाएगा। इसका जो क्रम हो जाएगा 4, 3, 2, 1, जो किसमें दिया गया है, डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? इसमें बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग इन चारों में से कौन सा है। तो देख लेते हैं, इसमें राष्ट्रीय जल मार्ग 1 दिया गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई जो है 1620 है। अगला दिया गया 2, तो 2 का जो है 891 है। अगला दिया गया है राष्ट्रीय जल मार्ग 3, 3 का लंबाई जो है 375 किलोमीटर है। अगला दिया गया राष्ट्रीय जल मार्ग 4, इसकी लंबाई जो है 2916 किलोमीटर है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सबसे लंबा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी जो है सबसे राष्ट्रीय जल मार्ग 4, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है जबलानोपनिषद में, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये चोटी है उड़ीसा की, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि विचार करना है कथन पे कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला दिया गया, हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में होता था, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, ये भी सही है। अगला दिया गया, टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी, जो कि गलत दिया गया। डचों की सहायता नहीं लेके ये फ्रांसीसियों की सहायता लिए थे। तो इसमें देख लेते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसमें सही बताना है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया, वह केंद्र जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप की अधिकेंद्र कहा जाता था, जो कि गलत है। इसे अधिकेंद्र नहीं कहा जाता है, इसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, तो ये गलत दिया गया है। अगला दिया गया, वह बिंदु जहां तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है, ये भी गलत दिया गया, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। फिर अगला दिया गया, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, जो कि सही दिया गया, ये इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, पी तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होता है, जो कि गलत दिया गया, पी तरंग नहीं होता है, जबकि एल तरंग जो होता है वो ज़्यादा विनाशकारी होता है, तो ये भी गलत दिया गया, तो इसमें सही चूज करना था, तो इसका सही जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। यहाँ सूची 1 दिया गया, यहाँ सूची 2 दिया गया। सूची 1 में राज्यों के नाम दिया गया है, सूची 2 में राज्यसभा के सीटों की संख्या दिया गया है।
तो इसमें मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें किसका सही मिलान है। तो पहला दिया गया झारखंड, झारखंड का जो हो जाएगा इसमें 6 राज्यसभा सीट है तो ये 4 हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड, उत्तराखंड का 3 है तो ये 3 हो जाएगा। फिर अगला दिया गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का 5 है तो ये 2 हो जाएगा। अगला है पंजाब, तो पंजाब में 7 राज्यसभा है तो ये 4 हो जाएगा। इसका जो क्रम हो जाएगा 4 3 2 1 जो दिया गया है डी में, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है। ये निहित होती है राष्ट्रपति में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है, यहाँ विशेष लक्षण दिया गया है, इस सूची 2 में ग्रह दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान सही है। तो दिया गया है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये बुध हो जाएगा। अगला दिया गया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये बृहस्पति हो जाएगा। अगला दिया गया सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है, तो ये इसका जो हो जाएगा ये शुक्र हो जाएगा। अगला दिया गया सूर्य के सबसे दूर ग्रह, तो ये नेपच्यून हो जाएगा। तो इसका जो क्रम हो जाएगा 1 3 2 4 जो कि दिया गया है डी में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवर्तन रहेगा। ये रहेगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 वर्ष से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित है, ये संबंधित है सी रामगोपालचारी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जनरल बिडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था, तो ये पराजित किए थे कानपुर के निकट, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा निसूची के अंत कूट का सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दिया गया प्रावधान, सूची 2 में दिया गया संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या, ये संविधान से क्वेश्चन है। अनुच्छेद दिया गया तो पहला दिया गया विधि के सम्मुख समानता, ये दिया गया अनुच्छेद 14 में, तो ये 3 हो जाएगा। अगला दिया गया कार्य करने का अधिकार, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 41 में, तो ये 4 में दिया गया है। अगला दिया गया कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, इसका जो संबंध है अनुच्छेद 42 से है, तो इसका 1 हो जाएगा। अगला दिया गया बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये संबंधित है अनुच्छेद 45 से, तो ये 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 दिया गया है बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग राज्यों और राष्ट्र में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किसके सूत्र का प्रयोग करता है, ये प्रयोग करता है डी.टी. लकड़वाड़ा का, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है, तो इसमें भारत की रैंकिंग 13वीं है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया गया चित्रकार, सूची 2 में दिया गया चित्र, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा चित्रकार किस चित्र से संबंधित है। तो इसमें पहला देखते हैं, दिया गया है लियोनार्डो दा विंची, इनका संबंध जो था लास्ट सपर से था, ये 4 हो जाएगा। अगला दिया गया माइकल एंजेलो जो थे, इनका संबंध जो था लास्ट जजमेंट से था, तो ये 3 हो जाएगा। अगला दिया गया राफेल, राफेल का संबंध जो था मेंडोने से था, तो ये 2 हो जाएगा। अगला दिया गया हुबर्ट तथा जैन, इसका संबंध जो था एडोनेशन ऑफ लैब से था, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो क्रम हो जाएगा 4 3 2 1 जो किस में दिया गया है ए में दिया गया, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, ये दिए थे असहयोग आंदोलन के समय, ये इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह असहयोग आंदोलन कब से कब चला था, तो ये चला था 1920 से 22 में चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 में युद्ध दिया गया, सूची 2 में वर्ष दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये पहला दिया गया द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1780 से 84, तो ये 2 हो जाएगा। अगला दिया गया द्वितीय एंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो कि इसका ऑप्शन जो है 4 दिया गया, दूसरे पेज पे है, 4 हो जाएगा। ये फिर द्वितीय एंग्ल मराठा युद्ध, इसका जो है 1 नंबर पे है, तो ये फिर द्वितीय एंग्ल अफगान युद्ध, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका जो क्रम हो जाएगा 2 4 1 3 जो किस में दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी? ये निर्धारित की गई थी 14 एवं 18। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निम्नलिखित संप्रभुता शब्द का आशय है। इसमें देख लेते हैं कौन सा है सही। तो पहला दिया गया, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, तो ये सही है। अगला दिया गया, भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, ये भी सही है। अगला दिया गया है, भारत किसी भी विदेशी राज्य की सीमा का ग्रहण कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं किया जा सकता है? ये शामिल जो नहीं किया जाता है उसका आंसर जो हो जाएगा इलेसा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो ये निरूपित करता है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब निषेचन बाह्य होता है तब विकास आंतरिक होता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है A.B. के प्रसाद को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार का है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार का है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में टैंक ऑफ स्टेज का अर्थ है, तो इसका अर्थ है सतत विकास प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है ये बैडमिंटन से है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जापान की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो ये कोशिका है माइकोप्लाज्मा का, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तीन यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल अंतांत 1882 के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसमें सर्वोत्तम ईंधन जो है हाइड्रोजन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा सियोमा पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनता है? बताना है आपको कि क्रिकेट का बल्ला जो है किस लकड़ी का बना होता है। ये बना होता है सिलिनिक्स पर्पूरक है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की मेजबानी किया? ये मेजबानी किया अबू धाबी ने, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? बताना है इसमें कि द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक जो है अविनाश खेमका है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 98वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 निम्नलिखित में से किसको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? इसमें बताना है पर्यावरण संतुलन से संबंधित कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला दिया वन नीति जो संबंधित है। अगला दिया पर्यावरण अधिनियम 1986, ये भी है। अगला दिया गया औद्योगिक नीति, ये भी संबंधित है। अगला है शिक्षा नीति, ये भी संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 चारों संबंधित है, तो सभी चारों, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसमें बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, डाइटम क्रास्टेशियम हेरिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस जो है मनाया जाता है 28 सितंबर को, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीब में स्याही के प्रवाह होने का कारण क्या है? तो इसकी कारण है कोशिकीत्व, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटाइट है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा मैग्नेटाइट है। तो इसके में मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया है? ये किया है जापान ने, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है जैक्सा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं, सूची 1 में दिया गया है ज्वालामुखी दिया गया है, सूची 2 में दिया गया देश। कौन सी ज्वालामुखी किस देश में बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है। तो पहला दिया गया है सबरकाया। सबरकाया जो है यह स्थित है पेरू में, तो इसका 2 हो जाएगा। अगला दिया गया है माउंट एटना। माउंट एटना जो स्थित है इटली में है, तो ये 1 हो जाएगा। अगला दिया गया कोलिमा। कोलिमा जो है ये मैक्सिको में है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला दिया गया मेरोपी। मोरोपी जो है इंडोनेशिया में स्थित है, ये 3 हो जाएगा। इसका जो क्रम हो जाएगा 2 1 4 3, जो किस में दिया गया है, सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। बताना है इसमें कि किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो इसमें बताना है कौन गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो जल प्रबंधन सही है। अगला दिया वन रोपण सही है। औद्योगिक प्रबंधन जो कि संबंधित नहीं है, तो इसमें गलत दिया गया है सी नंबर। आगे दिया वन्य जीव सुरक्षा, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत था सी नंबर, जो संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है। तो इसका गति जो है 28 किलोमीटर पर मिनट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा। इसका अधिकतम परास होगा 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये किए थे इरेस्मस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है। ये प्रतिनिधियों की संख्या जो थी ये 33 होती है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है। बताना है आपको बेरियम मिल जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है। ये प्रयुक्त होता है पोषण नल के एक्स किरण के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरी में शक्ति 2022 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हुआ था। ये हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रंग दिया के अधिकतम दार्शनिक देता है। बताना है आपको कि दिया को ज़्यादा दार्शनिक कौन सा कलर देता है। ये देता है पीला रंग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। यह स्थापित किया गया था 2003 चेन्नई में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित। बताना है आपको कि चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह पारिस्थितिकी जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था, ये कहा जाता था बिरसा मुंडा को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। तो इसका जो सही दिया गया है वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के तहत, फिर बृहत मैदानी प्रदेश, फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, तब सागरीय तटीय प्रदेश में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। बताना है कि पोलियो किसके कारण होता है। तो ये होता है एक वायरस के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। इसमें बताना है कि कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो आर्गन, आर्गन जो है यही नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी सब हरित गृह गैस है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसमें बताना है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा पहले है। तो पहला दिया गया प्रोटियम जो कि है। अगला दिया गया ड्यूटेरियम, ये भी है। अगला टाइटेनियम, ये भी है। आगे दिया गया इट्रियम, जो कि इट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी नहीं होता है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। ये किया गया गरुड़ एयरो स्पेस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो मैक्स वेबर के शक्ति का जो प्रकार है, मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश के प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। ये लगाया गया है पानीपत में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ये संबंध है मोहिनी अट्टम से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? ये नृत्य है केरल का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, बताना है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? ये नहीं किए थे काशी का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। डेट्राइट, डेट्राइट जो ऑटोमोबाइल के लिए सही है। अगला है मैग्नीटोग्रोस्ट जो कि लोहा और इस्पात के लिए, ये भी सही है। अगला दिया गया है जोहान्सबर्ग जो कि सोना खनन के लिए संबंधित है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया बर्मिंघम जो कि जलपोत निर्माण, जो गलत दिया गया। जलपोत निर्माण के लिए नहीं, लौ इस्पात के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम जो है लौ इस्पात के लिए जाना जाता है। इसमें गलत चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के साथ निम्नलिखित में से किस अन्य अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जी.एम. फेल्डमैन का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी एक टीम में से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 9, 7, 6, 5। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिरंगवा संबंधित है, बताना है कि ज्योतिरंगवा का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है गोल्फ से है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा तैराकी की शैली नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नहीं है। तो फ्री स्टाइल जो संबंधित है, बैक स्टाइल ये भी सही भी है। अगला देखो बटरफ्लाई, ये भी संबंधित है। फ्रंट स्ट्रोक ये संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में नहीं होता है, बताना है कि पत्तियों में इनमें से कौन सा नहीं होता है? इसमें से जो होता है लेंटिसेल जो है पत्ती में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1957 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत किसने किया है? ये इसकी शुरुआत जो किए थे ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोम। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 29 दिसंबर 2022 को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं? तो इसका जो शपथ लिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू लिए हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों ने जीत लिया था? ये जीता था कंधार। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था 1978-79 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका आंसर बता देते हैं हम। आइए देखते हैं 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।